गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केट कहाँ तक नीचे गिर सकती है। आइए जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। क्या मार्केट ट्रैप करने वाला है? ठीक है, क्या मार्केट ट्रैप करने वाला है? उसके बाद मार्केट एकदम से नीचे गिरी एक दिन पहले। देखिए, एक दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई और उसके बाद अगले दिन मार्केट नीचे गिर गई। देखो, मार्केट कब तक आपको ट्रैप करेगा, इसको आपको समझने की जरूरत है। यानी कि मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है, उस चीज को समझने की जरूरत है। वो आपके टेक्निकल एनालिसिस से भी पता चल जाएगा। ठीक है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक नीचे गिर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पर मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। वो जो पोजीशंस है वो मैंने उसमें बताई थी वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे कहाँ तक गिर सकती है। ठीक है, ऊपर कहाँ तक जा सकती है इसका पता नहीं है, लेकिन नीचे कहाँ तक गिर सकती है उसका हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट फेज में वो कहाँ तक गिर सकती है, सेकंड फेज में वो कहाँ तक गिर सकती है। तो सबसे पहले अगर हम पीछे चलते हैं चार्ट में, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे मार्केट कहाँ कहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया था। जहां सपोर्ट बनता है ना, वहां पर भी एक जरूर फ्यूचर में जाके एक और सपोर्ट बनता है। तो हम इस सपोर्ट लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये सपोर्ट लाइन है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये पास्ट में एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट था। ये कई बार मार्केट इस सपोर्ट के आसपास आई है और उसके बाद ये ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं कि अगर मार्केट इस सपोर्ट तक आ जाए और इस सपोर्ट के बाद ये ऊपर चली जाए तो इसका मतलब ये रिवर्सल ट्रेंड हो सकता है। और अगर इसने इसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो शायद ये फिर मार्केट जो है ना यहाँ तक आ सकती है, यानी कि 19,000 तक भी आ सकती है। देखो, इसमें डराने वाली बात नहीं है। जो एनालिसिस है, हम एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस में क्या होता है, हम पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं करेक्शन के लिए। हम पहले प्रिपेयर इस तरीके से हो जाते हैं कि आप एकदम से फंडिंग करना स्टार्ट नहीं करोगे कि आप लमसम में आपने डाल दिया और उसके बाद फिर आप होल्ड करोगे उससे 6 6 महीने तक, तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा ब्लॉक ना हो, तो आपको धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग धीरे धीरे करके करना चाहिए। जो लोग एकदम से लमसम में कर देते हैं, देखो कई बार मार्केट बहुत अच्छी होती है, 5% चांस होते हैं कि मार्केट बहुत अच्छी होती है एकदम से ऊपर चली जाती है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है जब बियरिश ट्रेंड होता है तो वहां पर बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। वहां पर उनका जो फंड है लगभग 20 25% डाउन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट सबसे पहला जो फेज है वो है 21,000 समथिंग आ सकती है ये, और उसके बाद ये 19,500 या 19,400 के आसपास आ सकती है। तो इसका मतलब है कि मार्केट के डाउन ट्रेंड के लिए हमने प्रेडिक्ट किया है कि यहाँ तक आ सकती है। अगर यहाँ से अगर ये टूट गया तो फिर ये और नीचे आएगी। तो इतना बड़ा जो बेरिश जो मोड है, कितने लोग इसको सहन कर पाएंगे? कितने लोग हैं जो इसको सहन कर पाएंगे? और ये कहाँ तक ये चलेगा, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं देखूँ ये वाली पोजीशन से और यहाँ तक की पोजीशन है, जिसने यहाँ पर बाय किया होगा, इसका मतलब है कि उसका 8% के आसपास माइनस है। ठीक है, 8% को झेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, झेला जा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ तक की, तो ये फ्रेंड्स ये 18% है। इसका मतलब है कि अगर मैं शुरू से यहाँ से अगर इसको लूँ नीचे तक, तो ये 26% के आसपास है। यानी कि 25% मार्केट, अगर ये इस पॉइंट पे अगर पहुंच जाती है तो इसका मतलब है कि 25% मार्केट गिर जाएगी। ठीक है, जो कि इतिहास में शायद पहली बार होगा कि 25% निफ्टी इंडेक्स 25% नीचे गिर गया। 5% गिरता है, 7% गिरता है, 10% गिरता है, लेकिन 20 25 25% से ऊपर यानी 26%, 26% कैसे गिरेगा? और ये गिर सकता है। इसके लिए तैयारी कैसे होगी आपकी? तैयारी हमेशा इसकी एसआईपी में तैयारी होगी। यदि आप निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको हमेशा एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्टिंग करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, देखो हम किसी को भी बाध्य नहीं करते हैं। हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप ये लीजिए वो लीजिए। ये वीडियो ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। आपको जो भी लेना है आप अपनी एनालिसिस कीजिए। हम अपनी एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। यदि आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो देखिए, उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है
कि एनालिसिस में कुछ वेरिएशंस हैं, तो आप उसके लिए फीडबैक दीजिए कि इसमें वेरिएशंस हैं। ठीक है, तो हम अपनी देखो, हर किसी का प्रेडिक्शन का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, कि आप किस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे हमने प्रेडिक्ट किया है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, मैंने कल भी बताया था कि मार्केट जब तक इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा, तब तक ये समझ लो कि कभी भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। मार्केट आपको ट्रैप ही करती रहेगी। इसका मतलब है कि यहाँ तक मार्केट आपको, देखो कल एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी, लोग बाय करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनेगी और नीचे, और फिर उसके बाद 4-5% और नीचे हो गया, फिर थोड़ा सा एक कैंडल बनेगी, फिर उसके बाद ये यहाँ तक आ गई। ठीक है, इसका मतलब है 8% नीचे हो जाएगा, फिर थोड़ा सा ये ऊपर होगी, उसके बाद फिर ये और नीचे। ऐसे करके ये मार्केट आपको ट्रैप करती रहती है। इसीलिए फ्रेंड्स, फ्रिक्वेंटली कभी भी बाय मत करें कि एक ही दिन के अंदर आप हर लेवल पे आप बाय कर रहे हैं, तो उसको आपको नहीं करना है। फ्रिक्वेंट बाइंग नहीं करनी है। इवन क्या है कि हफ्ते हफ्ते की भी बाइंग नहीं करनी है, आपको लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल में, यानी वन अप्रोक्सीमेटली 15 दिन से 1 महीने के बीच अंतराल में ही आपको करना आपको करना चाहिए, यदि आप चाहते हैं। क्योंकि ये जो अंतराल है, इसमें मार्केट बहुत उछल कूद करती है, और मार्केट की स्टेबिलिटी का भी पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ तक स्टेबल हो सकती है। इसी तरीके से आप एसआईपी आप कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी करने के लिए आपको एक समय भी मिल जाता है। ठीक है, कि मार्केट कहाँ तक जा रही है, किस ट्रेंड में जा रही है, रिवर्स तो नहीं कर रही है। और अगर मान लीजिए मार्केट नीचे भी जा रही है, तो एक आपकी एक एसआईपी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईटीएफ एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल व्हीकल माना जाता है। और बहुत बड़े बड़े लोग ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत अच्छा खासा फंड लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकती है। देखो, ईटीएफ का जो निफ्टी का जो इंडेक्स है, वो बहुत सारी कंपनियों को होल्ड करता है। और अगर निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब वो सारी कंपनियां, इसका मतलब नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो मैंने जो 2 पॉइंट आपको बताया है कि या तो यहाँ तक आएगी, उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगी ऊपर की तरफ, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो वो नीचे की तरफ भी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एनालिसिस है। और इस एनालिसिस के बाद आपने क्या सीखा, ये कमेंट करके जरूर बताइए। इस एनालिसिस के बाद हमने 3 टेक अवे हैं इसके बाद। पहला टेक अवे ये है कि आपको इंडिकेटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए। यदि चार्ट की आपको नॉलेज है, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे बाय यहाँ पर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए, कि यदि आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आप देख रहे हैं, तो कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, और वही एक ट्रेंड डिसाइड करते हैं। तो आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो उसके बाद जो तीसरा पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप तभी लेंगे जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चलेगा, और इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि जैसे सपोज आरएसआई है, तो आरएसआई 40 से नीचे है, तो आप इन्वेस्टिंग तभी करेंगे जब 40 से नीचे है। यदि वो 70 के आसपास है, तो आप क्यों करेंगे। ठीक है, ये तो एक बेवकूफ़ी होगी कि अगर वो 75 के आसपास चल रहा है और आप उसमें इन्वेस्टिंग किए जा रहे हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि डोंट बाय फ्रिक्वेंटली। आपको एक गैप देके ही एसआईपी करनी है। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने 15 दिन का गैप किया है, तो 15 दिन का गैप होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है, बेरिश मोड में होती है, तो फ्रीक्वेंट बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, जितना नीचे जाती है फिर और करते हैं और करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, हमारे फेवर में नहीं होती हैं, कुछ हमारे फेवर में होती है। तो हम हर चीज़ को अपने फेवर में क्यों समझें कि भाई ये हमारे फेवर में ही रहेगी। कुछ चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होंगी, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, और जो भी ये पैरामीटर मैंने बताए हैं, इनको आपको देखना है, चेक करना है। उसके बाद आप इन्वेस्टिंग के डिसीजन लेने के लिए आप रेडी हो सकते हैं। आप अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्टेंट हैं, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चार्ट की जो ट्रेनिंग है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चार्ट की ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, चार्ट को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, बीच बीच में हमने चार्ट को एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पर बाय करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने आरएसआई के बारे में वीडियोस बनाई हैं, कि आरएसआई जो इंडिकेटर है, उसका किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। डीईएमए का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 25 जो ईएमए है, उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, 30 ईएमए का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें टेक्निकल हैं, इनको हमें समझना ही पड़ेगा, तब यदि हमें मार्केट में सर्वाइव करना है। नहीं तो हम अंधाधुन कहीं भी लगा देंगे, और मार्केट नीचे की तरफ जब क्रैश करेगी, जैसे आज मार्केट नीचे की तरफ आ गई है, कई लोगों ने बाय किया और उसके बाद फिर मार्केट धराशायी हो गई, और उसके बाद अब उनका फंड ब्लॉक हो गया है। तो देखो, ये जो मार्केट है ना,
अभी की जो मार्केट है ये आपके फंड को ब्लॉक करेगी करेगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि ये मार्केट सभी लोगों को ट्रैप कर रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस से पहले पहले ही छूकर और उसके बाद नीचे एकदम से ये नीचे गिर जाती है, और ऐसी गिर जाती है जिस तरीके से क्रैश करते हैं। तो ये आपको चकमा दे रही है मार्केट। यदि आप मार्केट को चकमा देना चाहते हैं, मार्केट के साथ आप खेलना चाहते हैं, तो आराम से आपको बिल्कुल बिना हरी एंड फरी के आपको आराम से कूल होके आपको एसआईपी कर देगी 15 दिन के अंतराल में, 1 महीने के अंतराल में। कुछ अंतराल होना चाहिए इन्वेस्टिंग का। फ्रीक्वेंट बाइंग काफ़ी डेंजरस होती है, क्योंकि जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है ना, तो ऐसे जाती है कि ये समझ लो कि सब कुछ रेड कर देती है, ब्लीडिंग कर देती है। तो ये बहुत ही डेंजरस मूवमेंट होता है जब मार्केट क्रैश करती है। वहां पर जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो भागना स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए पहले से ही तैयार रहो कि मार्केट यहाँ तक आएगी तो मैं कितना इसमें इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ। यदि आपकी कैपेसिटी 1 लाख रुपए इन्वेस्टिंग की है, तो फ्रेंड्स मैं ये कहता हूँ कि एक बारी में 1000 रुपये लगाओ। यानी कि आप ये समझ लो कि 100 पार्ट्स आप उसको डिवाइड कर लो 1 लाख को, और 1000 1000 करके लगाओ। और अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा सही स्थिति में है, आपको इंडिकेटर वगैरह सब कुछ पता है, आपको फंडामेंटल भी सब कुछ पता है, आपको अच्छी खासी नॉलेज है, तो आपको आ, आप ये समझ लीजिए कि आपको जब ऑलमोस्ट 80% की अगर नॉलेज है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो उसके बाद आप 5000 यानी 1 लाख में से आप एक बारी में 5000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो उसके बाद आप फंड लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। जो लोग लर्न नहीं करेंगे, मार्केट उनको रुलाती रहेगी, रुलाती रहेगी, नीचे गिर गिर के रुलाती रहेगी, वो रोते रहेंगे, और उसके बाद वो मार्केट से भागना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि गिरती हुई मार्केट ना बहुत लोगों के मन को बदल देती है, उनके मेंटल स्टेटस को बदल देती है, उनके माइंडसेट को बदल देती है, उनको स्टॉक मार्केट से भगाने की कोशिश करती है कि भागो तुम यहाँ से। ठीक है, तो जो लोग बिल्कुल फोकस्ड हैं, उनको पता है कि मार्केट का तो ये बिहेवियर है, वो लोग खड़े रहेंगे। उनको पता है वो डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को आगे चला रहे हैं, तो वो खड़े रहेंगे, स्टैंड करेंगे वो। और बाकी जो होंगे आड़ा तिरछा चलने वाले, वो सारे के सारे उनकी सफाई हो जाएगी, दे स्वीप आउट। ठीक है, तो मार्केट उनको अपने आप भगा देगी। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अगर काम करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। और जब मार्केट नीचे की तरफ गिरती है ना, तो चारों तरफ नेगेटिविटी होती है। हर तरफ आप चाहे जो मर्जी जितने मर्जी वीडियोस आप देख लीजिए, चारों तरफ आपको नेगेटिव ही नेगेटिव नजर आएगा। क्योंकि आपने देखो, जब आपने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाया तो सबसे पहले तो आप लोग उसको नेगेटिव लोगे कि भाई ऐसा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना माइनस चल रही हैं। ठीक है, स्थिति बहुत खराब है, वास्तव में स्थिति खराब है। लेकिन उसका क्या सॉल्यूशन है? वो सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करते हैं? हर किसी के पर्सनल सॉल्यूशंस होते हैं, वो निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं? किस तरीके से आप गिरती हुई मार्केट को हैंडल करते हैं? और ये करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट इंडेक्स, ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, ये कहाँ तक नीचे आ सकता है, और उसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, नीचे के लिए आप तैयार रहिए, ऊपर जाने के लिए आप तैयार मत रहिए, लेकिन नीचे जाने के लिए तैयार रहिए। अब अगर देखा जाए यहाँ से, जो इसका पीक है, पीक से लेकर अगर यहाँ तक मार्केट नीचे आ जाती है, जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट स्टेज है जो इसकी, तो इसका मतलब ये 18% ये रिड्यूस हो चुका है। और यहाँ तक अगर देखा जाए तो 26% ये रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो यहाँ तक भी आ सकती है, लेकिन अभी लेट्स सी, देखते हैं कि ये कहाँ तक आती है। लेकिन तैयारी आपको पूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना तैयारी के फिर आप यहाँ तक घबरा जाएंगे और उसके बाद शायद मार्केट से आप भागना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेरिश मार्केट के अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, साइकोलॉजी की ज़रूरत है, एक अच्छे माइंडसेट की ज़रूरत है, तभी आप लोग सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट के अंदर। नहीं तो मार्केट आपको ट्रैप करती रहेगी, और उसके बाद आपकी साइकोलॉजी को बदल देगी, आप बीच में से भागना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा वीडियो। तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और वो लोग ईटीएफ के बारे में जानें कि ईटीएफ का मतलब क्या होता है। ईटीएफ एक सेफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है। ठीक है, ये स्टॉक से ज़्यादा बहुत सेफ होता है। स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनमें भी किसी स्टेप ईटीएफ के अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स।